नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ये पक्षी देख के आपको पता लग गया होगा कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। नहीं लगा तो आप बने रहिए, हम पाकिस्तान की बात करने वाले हैं। तो यूएई प्रेसिडेंट 12 शाही जहाज लेकर पाकिस्तान क्यों पहुंचे, इसके पीछे सेक्स पावर बढ़ाने वाले शिकार की क्या कहानी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यूएई प्रेसिडेंट एमबी सेड का पाकिस्तान दौरा किस लिए था? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान यानी कि एमबीजेड के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली सरकारी यात्रा है और पाकिस्तान का पहला आधिकारिक दौरा था। इससे पहले जनवरी 2025 में एमबीजेड पाकिस्तान की निजी यात्रा पर आए थे। शेख मोहम्मद का विमान पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसते ही पाकिस्तान के 6 JF-17 फाइटर जेट्स ने उनसे नूर खान एयरबेस तक एस्कॉर्ट किया, जहां पीएम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उनका स्वागत किया। एमबीजेड को 21 तोपों की सलामी दी गई। दूसरा क्वेश्चन है कि एमबीजेड के दौरे से पहले पहुंचे 12 कार्गो प्लेन में क्या क्या था? यूएई से पाकिस्तान के लिए लगभग 12 मालवाहक विमान आए, जिसमें फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा यानी कि एडीएस-B फ्लाइट रडार ने मूवमेंट ट्रेस किया गया। इसमें शामिल कौन कौन से विमान थे? तो C-17 जो ग्लोब मास्टर, एंटोनोवो 124, IL-76, बोइंग 746 सैन्य विमान व प्राइवेट जेट शामिल थे। लैंडिंग का स्थान था सिंधु नदी के पश्चिम में यानी कि दक्षिणी पंजाब का जो चोलिस्तान का रेगिस्तान है, वहां पर प्राइवेट हवाई पट्टियां लगाई गई। इसका मोटिव क्या था? तो पाकिस्तानी इलाके में तिलौर जो हुबारा बस्टर्ड का शिकार करना। पाक के विदेश मंत्री इशाक डार के अनुसार एमबीजेड आधिकारिक कार्यक्रम कम कर शिकार पर जाएंगे। और जो हमारा क्वेश्चन थर्ड है वो है, आखिर तिलौर क्या है जिसके शिकार के लिए इतनी तैयारी की गई है? तिलौर एक प्रवासी पक्षी यानी कि माइग्रेटरी बर्ड है जो सर्दियों में मध्य एशिया व अफ्रीका से पाकिस्तान आता है। इसका हैबिटेट यानी कि आवास सूखे रेगिस्तानी झाड़ियों वाले इलाके में है। इसकी कुल प्रजातियां 26 प्रजातियां हैं। भारत में पाई जाने वाली प्रजातियां लुप्त प्राय है यानी कि वो लुप्त होने वाली है या लुप्त हो गई है। पाकिस्तान में पाए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र जिसमें बलूचिस्तान, जिसमें चगाई की पहाड़ियाँ, खारन, पंजगुर, पंजाब में देखें तो चोलिस्तान, थाल, बहावलपुर, सिंध में थारपरकर, इस्लामकोट, ये स्थान है। अब देखते हैं हम तिलौर के बारे में, यानी कि अरब देशों में क्या मान्यता है। इसका मांस जो है जो वो कामोत्तेजक माना जाता है। वैज्ञानिक स्थिति देखें तो इस मान्यता का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। पाकिस्तान के इस रेगिस्तानी इलाके में आते हैं तिलौर, जो कि यहाँ मैप में दिख रहे हैं हमें। चगाई, पंजगुर, कराची, ये कुछ मैप की सहायता से दिख रहे हैं। सवाल हमारा ये उठता है, क्या यूएई का शाही परिवार पहले भी शिकार करता रहा है? यानी कि केवल यूएई नहीं बल्कि सऊदी अरब, कतर, अन्य खाड़ी देशों के शाही परिवार भी इसका शिकार करते रहे हैं। पाकिस्तान ने 1973 से शिकार के लिए आमंत्रण देना शुरू किया। 1989 में इसके बाद प्रांतीय सरकारों ने औपचारिक शिकार व्यवस्था बनाई। इलाकों का आवंटन यानी कि जो पंजगुर, पसनी, ग्वादर यूएई में के लिए है, आवरान झाल झाओ है वो कतर के लिए, और चगाई सऊदी अरेबिया के लिए। स्थानीय व्यवस्था, स्थानीय परिवारों को केयर टेकर बनाया गया है। रोजगार के अवसर बने हैं। सुरक्षा का कारण है यानी कि बलूचिस्तान में उग्रवाद के कारण खुले कैंप बंद किए गए और शेख अब होटल या केयरटेकर के घर ठहरते हैं। सवाल ये उठता है कि शेख बाज उड़ाकर तिलौर का शिकार कैसे करते हैं? शिकार की विधि है जो फेलकॉर्नरी है यानी कि बाज से शिकार किया जाता है। प्रक्रिया क्या होती है? बाजों को पहले ट्रेनिंग दी जाती है। शेख अपने प्रशिक्षित बाज साथ लाते हैं। बाज को रेगिस्तान में उड़ाया जाता है। तिलौर को उड़ने पर मजबूर किया जाता है। उड़ते समय बाज गर्दन से पकड़ता है और शिकार के बाद पक्षी को काटकर पकाया जाता है। अरबी लोगों की जो परंपरा है वो ऐसी है। पाकिस्तान में तिलौर पक्षी के शिकार पर विवाद क्यों है? तिलौर एक लुप्तप्राय प्रजाति है। IUCN के अनुसार वैश्विक आबादी इसकी 50,000 से 1 लाख रेड लिस्ट में इसे शामिल किया है, रेड डाटा बुक लिस्ट, जिसमें इनका संरक्षण किया जाता है जो लुप्त होने की कगार पे है। जनसंख्या में गिरावट आ रहा है यानी कि 1980 के बाद से लगभग 25% की कमी देखने को मिली है। एशिया तिलौर अफ्रीकी प्रजाति से भी अधिक संकट में है। सरकारी नीतियां इस पर 1980 में शाही परिवारों को विशेष परमिट दिया गया। 1990 में गेम एनिमल घोषित किया गया और 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन किया गया। 2016 में सस्टेनेबल हंटिंग के नाम पर
परमिट पुनः जारी किया गया। विरोध इस पे है कि 2016 में बलूचिस्तान में प्रदर्शन हुआ, 2021 में रिपोर्टिंग कर रहे जो पत्रकार था उसकी हत्या की गई, 2022 में ग्रामीणों की गिरफ्तारी की गई। जो कोटा सिस्टम है उसमें 10 दिन में 100 पक्षी प्रति ग्रुप से। आखिर पाकिस्तान शेखों को तिलोर का शिकार क्यों करने देता है? सरकार का तर्क है कि शिकार क्षेत्रों का विकास करता है, अरब देशों से रिश्तों पर असर पड़ता है, इसे माना जाता है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भारी विदेशी कर्ज से डूबा हुआ है, IMF का पाकिस्तान पर दबाव है, अरब देशों से इसको लाभ मिलता है। निवेश में डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एसेट्स को ये आर्थिक सहायता और रेमिटेंस को ये ऐसे करने से मतलब इसको लाभ होता है। इसके इफेक्ट है कि UAE में 21 लाख पाकिस्तानी है, सऊदी व UAE से अरबों डॉलर का निवेश होता है। आलोचना है कि कई राजनयिक व नागरिक इसे शर्मनाक, पर्यावरण विरोधी, कूटनीतिक रूप से बेकार मानते हैं। इन इंडिया यानी कि तिलोर ग्रेट इंडिया बस्टर्ड कहाँ मिलता है? जो कि मुख्य क्षेत्र है राजस्थान, थार के रेगिस्तान में, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में। राजस्थान का राज्य पक्षी है ये। उसी के साथ इसको संरक्षण दिया गया है कि ये एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है, जिसके संरक्षण के लिए राजस्थान के जैसलमेर और जोधपुर जैसे इलाकों में प्रयास चल रहा है। पक्षी सामान्य और प्रवासी कहाँ मिलते हैं? यानी कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राजस्थान, साइबेरिया से आने वाले सारस जैसे हजारों प्रवासी पक्षियों का शीतकालीन आश्रय है। चिल्का झील जो कि ओडिशा में है, प्रवासी जल पक्षियों के लिए एक बड़ा स्थान है। गुजरात में जो कच्छ है और थोल झील है, जिसमें पेलिकन और अन्य पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है। ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो हिमालयी पक्षियों की 454 प्रजातियों का घर है। कुमाराकोम और जो रंगानाथिट्टू है वो केरल कर्नाटक में है, जो कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है। ये हमें कुछ जो है न्यूज़ है जो कि पुरानी न्यूज़ है, यानी कि 7 समंदर पार से आया है ये दुर्लभ पक्षी, जख्मी हालत में बाड़मेर में। ऐसी कुछ जो न्यूज़ेस है वो देखने को मिली है जो हमारा तिलोर है उसको लेके। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जय हिंद, जय भारत।